दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया, शानदार, झकास, मेंटोस जिंदगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनली चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि मेरा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। बेसिकली इसमें दो पार्ट है, यानी एक यूटिलिटी एनालिसिस का और एक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला बात करेंगे कि सर कंज्यूमर क्या होता है, देन आफ्टर सारी चीजों के बारे में, ठीक है। और इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में खत्म कर दूंगा, यानी आज और कल, यानी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो आज बारी है पार्ट नंबर 1 का। तो चलिए पार्ट नंबर 1 समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सर कंज्यूमर क्या होता है। एक बात बताओ, कंज्यूमर बेसिकली नॉर्मली क्या होता है? क्या होता है देखो, कंज्यूमर क्या होता है? हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर देयर ओन यूज एंड फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। यानी जो गुड्स और सर्विसेज, कोई भी पर्सन अगर गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहा है फॉर देयर ओन यूज, अपने यूज के लिए, एंड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, और उन लोगों का जो वांट्स है, जो चाहत है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो व्यक्ति हम लोगों के कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आप लोगों को कि यूटिलिटी एनालिसिस का ये चैप्टर, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। अब यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि सर यूटिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो देखो यूटिलिटी क्या है। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। एक कमोडिटी का कितना पावर है किसी का वांट्स को सेटिस्फाई करने का, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। क्या बोले? एक कमोडिटी का कितना पावर है किसी भी पर्सन का वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उस पावर को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। और द यूनिट टू मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स। और यूटिलिटी को मेजर करने का यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? यूटिल्स कहते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने प्रकार से मेजर हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो यूटिलिटी बेसिकली दो प्रकार से मेजर हो सकते हैं। क्या क्या? एक कार्डिनल यूटिलिटी और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल में क्या होता है? कार्डिनल में मेजर करते हैं 1 2 3 ऐसा करके, मतलब नंबर्स में। लेकिन ऑर्डिनल में क्या बोला जाता है कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 2 3, इट कैन बी रैंक्ड ईदर हाई और लो। इसको रैंक किया जा सकता है, या तो अब हाई बोलो या तो लो बोलो। 1 2 3 करके मेजर आप नहीं कर सकते किसमें? ऑर्डिनल में, बट कार्डिनल में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंज्यूमर यूटिलिटी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या? टोटल यूटिलिटी यानी टीयू। टोटल यूटिलिटी यानी क्या? टीयू। तो देखो क्या है, जो टीयू है वो सम टोटल है। किसका? सम टोटल डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी का सारा यूनिट से कितना कंजम्पशन डिराइव्ड हो रहा है, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसका टोटल, उसको कहेंगे हम टोटल यूटिलिटी। उसका सम यानी उस सारे को ऐड करके जितना कैलकुलेट होगा उसको हम लोग कहेंगे टोटल यूटिलिटी। द सम टोटल ऑफ ऑल द कंजम्पशन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी का सारा यूनिट से हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंजम्पशन डिराइव कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। और फॉर्मूला क्या है? टीयू इज इक्वल्स टू समेशन एमयू। एमयू का मतलब सर मार्जिनल यूटिलिटी, यानी टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? समेशन एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल, ठीक है। या फिर एडिशन, समेशन का मतलब एडिशन, ठीक है। अब बढ़ते आगे हम लोग क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? देखो, एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी का एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद कितना यूटिलिटी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी क्या? एमयू, ठीक है, समझे? ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी है, कोई एक कमोडिटी है, ठीक है। अब इस कमोडिटी का हम लोग पूरा यूनिट, सारा यूनिट क्या कर लिए? कंज्यूम कर लिए। तो सारा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद उसका टोटल किए तो क्या निकला? टोटल यूटिलिटी। लेकिन एक यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट कितना यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को क्या फाइंड आउट होगा? मार्जिनल यूटिलिटी।
क्योंकि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का कितना पावर है एक इंसान का वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार एक कमोडिटी का एक यूनिट का कितना पावर है उसको कहेंगे हम लोग क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। और हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट, दैट मार्जिनल मींस एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल या एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसको पढ़ेंगे कैसे कि क्वांटिटी में कितना चेंज होने से टोटल यूटिलिटी में चेंज होगा। क्या बोले, क्वांटिटी में कितना चेंज होगा उसके वजह से टोटल यूटिलिटी कितना चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन क्या, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, क्या बोले, क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है टोटल यूटिलिटी के वजह से। ठीक है बच्चा, अब देखो क्या है, mu बराबर tu माइनस tu n माइनस tu n माइनस 1। इसका मैं आगे चल करके आप लोगों को बताऊंगा कि इस फॉर्मूला से कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस अभी फिलहाल आप लोग जान लो कि mu इज इक्वल्स टू tu n माइनस tu n माइनस 1 होता है। ठीक है भैया, तो mu n इक्वल्स टू tu n माइनस tu n माइनस 1 होता रही। ठीक है भैया, तब शेड्यूल क्या है ना, इसको शेड्यूल नहीं होते, शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल, है ना जी मिश्रा जी, समझे ना मिश्रा जी, तो इसको क्या बोलते हैं मिश्रा जी, शेड्यूल। शाबाश, तो मिश्रा जी तो समझ गए, आप भी जरा समझ लीजिए कि क्या है। देखो ये इसको शेड्यूल है, ये टेबल है। अब इस टेबल के हेल्प से ये डायग्राम बना है। ठीक है, इस टेबल का हेल्प से ही ये डायग्राम बना है। देखो एक यूनिट में टोटल यूटिलिटी कितना 100, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 100। 2 यूनिट में मार्जिनल टोटल यूटिलिटी 190, तो एमयू कितना 90। ठीक है, पहले ऐसे समझो बात को कि एक यूनिट में टोटल यूटिलिटी 100, 2 यूनिट में टोटल यूटिलिटी 190, 3 यूनिट में टोटल यूटिलिटी 270, 4 यूनिट में टोटल यूटिलिटी 340 और 5 यूनिट में टोटल यूटिलिटी 400। अब जरा देखो इसमें हर एक में 1 का डिफरेंस है, यानी जितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी कितना, हर एक में 1 चेंज हो रहा है। अब देखो पहला चेंज 100 का 100 में से 190, तो कितना का चेंज, 90 का, तो 90 यानी चेंज इन टीयू, तो कितना हो जाएगा 90 सर। और क्वांटिटी कितना सर, 1 से 2 हो गया, तो बाय 1 मतलब 90 ही, तो इसलिए 90 आ गया एमयू में, क्योंकि एमयू का तो फॉर्मूला है डेल्टा टीयू बाय डेल्टा क्यू, यानी चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे चेंज कितना का हुआ सर, 90 का चेंज हुआ, 100 और 190 में 90 का चेंज हुआ, और यहाँ पे चेंज कितना का 1, यानी क्यू में 1 और टीयू में 90, तो 90 बाई 1, 90 बाई 1 इक्वल्स टू 90। समझ गए, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। अब देखो 190 और 270 में 80 का चेंज हुआ, फिर यहाँ पे 1 का चेंज हुआ तो सिर्फ 80, फिर यहाँ इसके दोनों के बीच में 70 का चेंज हुआ, फिर यहाँ पे 1 तो सिर्फ 70, यहाँ पे चेंज हुआ 60 का, यहाँ पे 1 तो क्या फिर 60। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब देखो आप लोग क्या करना है, टीयू और एमयू को y एक्सिस में लिखना और 1 2 3 4 5 को x एक्सिस में लिखना। तो टीयू का कर्व ऐसा बनेगा और एमयू का कर्व इस प्रकार से बनेगा आप लोगों का। आप लोग ट्राई कर सकते हैं बना करके, कोई परेशानी का बात नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू और एमयू के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है, ठीक है, तो जरा देखना मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो जैसे टीयू बढ़ रहा है ना, देखो एक पॉइंट तक टीयू बढ़ा एक पॉइंट तक, 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20, तो जैसे जैसे टीयू बढ़ रहा है एमयू वैसे ही घट रहा है। देखो 8 6 4 2 हो रहा है ना। ठीक, पहला पॉइंट टीयू बढ़ रहा है तो एमयू घट रहा है। ठीक, अब देखो जो एमयू है एक पॉइंट में 0 हो गया, तो जिस पॉइंट में एमयू 0 होगा ना, जिस पॉइंट में एमयू 0 होगा टीयू सबसे मैक्सिमम में पहुंचेगा। देखो टीयू का सबसे मैक्सिमम, समझ गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। क्या सबसे पहला पॉइंट कि सर टीयू बढ़ेगा तो एमयू घटेगा, और एमयू अगर 0 होगा तो टीयू सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, और एमयू अगर नेगेटिव होगा तो टीयू फॉल करेगा। देखो 20 के बाद फिर 18 हो गया। ठीक है, और जो एमयू है, एमयू है वो देखो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
जीरो होगा, नेगेटिव होगा। यानी एमयू तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट टीयू ऑलवेज पॉजिटिव, टीयू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। देखो टीयू पॉजिटिव, अब बोलेगा सर यहाँ जीरो है सर, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे पागल, सुनो, हम क्या बोले ना कि टीयू घटते घटते जीरो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये घटते घटते जीरो हो जाएगा। पहले पॉजिटिव रहा, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, लेकिन ये देखो पूरा पॉजिटिव है, समझ गए। तो ये रिलेशन आप लोगों को मैं बताऊंगा डायग्राम की हेल्प से। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखो अब डायग्राम का बारी है, अब डायग्राम को ध्यान से देखना, ठीक है। देखो टीयू बढ़ रहा है तो एमयू यहां पे घट रहा है, ठीक है। तो टीयू बढ़ रहा है तो एमयू घट रहा है, ये था मेरा पहला पॉइंट, ठीक है, कि टीयू बढ़ रहा है तो एमयू क्या घट रहा है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, जहां पे टीयू सबसे मैक्सिमम में पहुंच गया वहां पे एमयू जीरो हो गया। देखो इस पॉइंट को देखो, डॉटेड लाइन को, टीयू मैक्सिमम में है तो एमयू जीरो है, तो टीयू मैक्सिमम में है और एमयू क्या है, जीरो है। और जहां टीयू फॉल कर रहा है ना, एमयू वहां से नेगेटिव हो गया, समझ गए। जहां से टीयू फॉल करना स्टार्ट किया, एमयू वहां से नेगेटिव होना स्टार्ट कर दिया। यानी तीसरा पॉइंट क्या है कि टीयू फॉल कर रहा है और एमयू क्या नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था कि जो एमयू है वो पॉजिटिव था, जीरो हो गया, नेगेटिव है, लेकिन जो टीयू है वो हमेशा ही क्या पॉजिटिव है। तो क्या बोले, टीयू हमेशा पॉजिटिव है और जो एमयू है वो पहले पॉजिटिव था, उसके बाद जीरो हो गया, उसके बाद जीरो हो गया एंड देन नेगेटिव हो गया। तो ये 4 पॉइंट किसके था, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर का। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।